नमस्कार। एक बार ये कहानी राजा और प्रजा की है। प्रजा बहुत अच्छा काम करता है और राजा बहुत खुश होता है। तो राजा बोलता है कि आज मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम्हें जो मांगना है आज दिल खोल के मांग। तुम्हारा राजा तुम्हारी उस मांग को पूरा करेगा। प्रजा बोलता है कि राजा साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस जो आप आज चेस खेल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम राजा साहब चेस पे बैठे होते हैं, चेस खेल खेल रहे होते हैं। तो वो प्रजा बोलता है कि जो आप चेस खेल रहे हैं उस चेस पे पहले घर जो है उस पे पहला दाना, दूसरे पे 2 दाना, तीसरे पे 4, चौथे पे 8 चावल की दाना रखते जाएं। जो भी मेरे हिस्से में होगा मैं उसे लूँगा। राजा साहब बोलते हैं कि बस इतना छोटा सा तू चावल की दाने मांग रहा है? तुम्हें आज मौका दिए हैं, तू कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है। उसी टाइम राजा का जो मुनीम था वो राजा को इशारा करता है, राजा साहब। लेकिन राजा साहब मुनीम को डांट देते हैं, चुप, मैं इसके काम से बहुत खुश हूँ और आज ये जो भी कुछ मांगेगा मैं इसे दूंगा। लेकिन मुनीम बार बार राजा साहब को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मुनीम को राजा साहब बार बार डांट देते हैं। और फिर ये प्रजा से बोलते हैं कि मैं तुम्हें फिर से मौका देता हूँ कि तुम आज जो भी चीज़ मांगना चाहता है, जो भी बड़े से बड़े चीज़ मांगना चाहता है, आज मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन प्रजा फिर एक ही बात बोलता है कि राजा साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे वही जो मेरी मांग है उसे पूरा कर दीजिए। वो चावल के दाने आप अपने चेस पे जैसे मैं बोला हूँ वैसे रखते जाइए। पहले कॉलम पे 1 दाना, फिर दूसरे कॉलम पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पे 8 दाना, पाँचवें पे 16, फिर उसके बाद छठे पे 32 दाना। राजा साहब को समझ नहीं आता है और वो सोचते हैं कि इसकी मांग बहुत छोटी है। लेकिन मुनीम बार बार राजा साहब को इंडिकेट करने की कोशिश करता है कि राजा साहब, लेकिन बार बार जैसे ही राजा साहब का मुनीम इशारा करता है, राजा साहब उसे डांट कर मना कर देते हैं। अब घटना मज़ेदार है। होता क्या है कि ये दाना जब राजा साहब का हुक्म होता है इसे दिया जाए, तो ये दाना का कॉलम पे जब रखा गया, पहले कॉलम पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, छठे पे, सातवें पे, 20 कॉलम पे आते आते उस राजा के पास पूरे राजतंत्र में जितना चावल था सब खत्म हो चुका था। और 64वें कॉलम तक आते आते इतना चावल हो जाता, इतना चावल हो जाता, मानो वो हिमालय की पहाड़ इतना चावल की ऊंचाई हो जाता, हिमालय से भी दुगना ऊंचाई हो जाता। क्योंकि ये 2:2:2 यानी 2, 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ये 64वें तक जाते जाते ये पूरे असंख्य, इसे गिना भी नहीं जा सकता, इतने ज़्यादा मात्रा में ये चावल की संख्या था। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, आप जिस प्रोफेशन में हैं, यही घटना होती है। क्या उस प्रजा को पहले कॉलम से 1 दाना से कुछ होता? दूसरे कॉलम में जब उसके 2 दाना डाला गया उससे क्या होता? चौथे दाने से क्या होता?
8 दाने से क्या होता? उसके पेट भरे जाते, भूख मिट जाता। 16 दाना से क्या होता? उसके परिवार चल जाते। 32 दाना से क्या होता? उसके घर में खुशियाँ आता? नहीं। लेकिन उस प्रजा ने पैसेंस रखा, धैर्य रखा, और 20वें कॉलम तक आते आते राजा का होश ठिकाने ले आया। ठीक जब आप आज नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो आपको धैर्य रखना होगा, पैसेंस रखना होगा। जब आप शुरुआत करेंगे आपके सपने पूरे नहीं होंगे। जब आपके 2 का टीम होगा तब भी आपके सपने पूरे नहीं होंगे। 2-4 होंगे तब भी आपकी बड़ी इनकम नहीं होगी। 4-8 होंगे तो आपके पास गाड़ी नहीं आएगा। 8-16 होंगे तो आप बड़े बड़े सपने नहीं पूरे कर सकते। 16-32 होंगे तो आप अमीर आदमी नहीं बन सकते हैं। लेकिन ये 20वें लाइन तक जाते जाते आप इतने पैसे कमाएंगे, इतने पैसे कमाएंगे कि आपके सारे सपने घुटने टेक देंगे। 20वें तो छोड़िए, मेरा मानना है कि एक बार 7वें, 8वें, 9वें, 10वें कॉलम तक जा कर के देखिए टीम की क्या संख्या होती है। 11वें, 12वें तक जाने दीजिए, 15 तक जाने दीजिए, 20 में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज आपको उस प्रजा की तरह धैर्य रखना है और मेहनत करना है, काम करना है, क्योंकि यही चीज़ें आपको अमीर बना सकती है। यही चीज़ें आपके सपने पूरे कर सकते हैं। यही चीज़ें आपको मान सम्मान दिला सकता है और यही चीज़ें आपको आर्थिक आज़ादी दिलाएगा, सब कुछ दिलाएगा। आपके सपने पूरे करेंगे और पूरे परिवार को नई खुशी देगा।